हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास 6 में लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन के चैप्टर के बारे में। हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट माने होता है पारदर्शक, यानी कि जिसमें आकर आर पार देखा जा सके। या देखिए, ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स थ्रू विच लाइट कैन पास टोटली, यानी कि वह ऑब्जेक्ट या मटेरियल, ठीक, यहाँ देखिए, जो ऑब्जेक्ट हो या मटेरियल जो अपने टोटली जो लाइट है उसे पार कर दे, यानी कि पार कर दे, वे क्या कहलाएगा? ट्रांसपेरेंट, यानी कि ट्रांसपेरेंट। आप देखिए गिलास, जब गिलास को रखते हैं आप, उसमें अगर जो लाइट है वे क्या हो जाती है? पास हो जाती है, ठीक। वाटर ले लीजिए, वाटर में आकर भी लाइट क्या हो जाती है? पास हो जाती है। और एयर में आकर भी लाइट आपकी क्या हो जाती है? पास हो जाती है। आप देख रहे हैं एयर है, हमारे ऊपर क्या है? एयर है। एयर में करी तो लाइट पास होकर हमारे पास आ रही है, ठीक। आप देखते हैं वाटर में, वाटर के अंदर भी देखते हैं तो प्रकाश जाता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि उसमें भी लाइट क्या हो जाती है? पास हो जाती है। आप देखते हैं गिलास लगा दीजिए, आप खिड़की देखिए, आपने खिड़कियों पर जब आप गिलास चढ़वा देते हैं तो आप देखते हैं कि फिर भी आपके जो रूम में प्रकाश आता रहता है। तो प्रकाश किसके द्वारा आता है? यानी कि ट्रांसपेरेंट होने के कारण, जो गिलास है उसके ट्रांसपेरेंट होने के कारण ही प्रकाश उसमें कर आता है। क्लियर? कोई भी ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन है, किस कहेंगे? जो पूर्णतः लाइट को क्या कर दे? पास कर दे। क्या कर दे? पास कर दे अपने में से, उसे बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। यानी गिलास है वो, जैसे वाटर है और एयर है, ETC। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, बात करते हैं सेकंड पॉइंट, ट्रांसलूसेंट, यानी कि ट्रांसलूसेंट के बारे में। ये ऑब्जेक्ट डेट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देन पार्टियरली, यानी कि ये क्या होता है? ये बहुत ही अपने अंदर के पास, यानी कि जो प्रकाश है बहुत कम पास होने देता है, इसीलिए इन्हें ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, ठीक। ट्रांसलूसेंट बोला जाता है इन्हें इसलिए क्योंकि ये अपने अंदर से जो पारदर्शी होते हैं, पर ये अपने अंदर से लाइट को क्या कम पास होने देते हैं। क्या होते हैं? कम पास होने देते हैं। जैसे बटर पेपर है, कैसा है? बटर पेपर है और टिश्यू पेपर है। आप देखिए किसी पेपर पर से जब लाइट मारोगे तो बहुत ही कम लाइट उसके बाहर निकल रही होगी, बहुत ही कम। तो इसलिए बोलते हैं इन्हें, वे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से कम लाइट को पास होने दें, उन्हें ट्रांसलूसेंट बोला जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं ओपेक्यू। ओपेक्यू यानी कि ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ओपेक्यू उन्हें बोलेंगे वे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते हैं, उन्हें ओपेक्यू ऑब्जेक्ट कहा जाता है। वे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते हैं, ओपेक्यू कहलाते हैं। आप ले लीजिए बुक पे आप कितना प्रकाश मारिए उससे पार लेकर ही नहीं सकता, यानी कि दूसरी साइड में नहीं जाएगा। आप ले लीजिए ब्रिक्स माने ईंट, ब्रिक माने क्या होते हैं? ईंट। ईंटों से क्या प्रकाश चला जाएगा? नहीं जाएगा। आप ले लीजिए गेट में अगर लाइट मारोगे नहीं जाएगा ना, तो वे ओपेक्यू क्या होते हैं? जो अपने अंदर से प्रकाश को पार नहीं होने देते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? ओपेक्यू, ठीक। ट्रांसपेरेंट जो पूर्णतः लाइट को पास होने दें, इंसुलूसेंट यानी कि जो कम लाइट को पास होने देंगे, और ओपेक्यू जो कतई भी अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देंगे। क्लियर? अब बात करते हैं शैडो की। किसकी? शैडो। शैडो क्या है? यानी कि रीजन विदाउट लाइट डेट फॉर्म्स, यानी कि बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट कीप इन ए पाथ ऑफ लाइट ओपेक्यू ऑब्जेक्ट कास्ट ए डार्क, ठीक। इसका यह मतलब है कि जो लाइट है, जब हमारे अंधेरे में जब लाइट हमारे ऊपर पड़ती है तो उसका जो हमारी क्या होती है, थोड़ी सी डार्कनेस, हमारी जो डार्कनेस बन जाती है हमारे साइड में, जिसे किसके नाम के जाना जाता है? शैडो के, ठीक। उसे किसी नाम से जाना शैडो। आपने देखा होगा कि थोड़ा सा अंधेरा जब अंधेरा होता है, डार्क होता है यानी अंधेरा, उस समय जब प्रकाश की जो लाइट पड़ती हैं तो उससे क्या होता है? थोड़ी सी हमारे जो क्या है, हमारे हाथों की भी क्या बन जाती है? परछाई यहाँ पर बनने लगती है, तो उसे क्या बोला जाता है? शैडो, ठीक। क्लियर? जो ये किस पे थोड़ी, यानी बहुत कम लाइट जब पास होगी तो उसके द्वारा ही हमारी क्या बनती है? शैडो। दिन में हमारी बहुत यहाँ पर कम प्रकाश होगा, वहीं पर शैडो बनेगी, और जहाँ पर ज़्यादा प्रकाश होगा वहाँ शैडो नहीं बनेगी। ये बात रखना, ठीक, ये बात ध्यान रखना।
यहाँ देखिए ओपेक्यू कौन से होंगे, जो अपनी लाइट को पास नहीं होने देंगे ऑब्जेक्ट। वहाँ पर क्या बनेगी, डार्क शैडो। कैसी बनेगी, डार्क शैडो। ठीक, अब बात करते हैं शैडो, डार्क शैडो, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होंगे वे प्रोड्यूस ए वीक शैडो। कैसी करेंगे, वीक शैडो, क्योंकि वहाँ कम यानी कि प्रकाश कुछ आ रहा होगा, इसलिए वहाँ कैसी होगी, वीक शैडो। और यहाँ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होंगे वहाँ पर शैडो बनेगी ही नहीं। मैंने बात बताई अभी, तो जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है वहाँ पर शैडो नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर पूर्णतः लाइट प्राप्त होगी, यहाँ पूर्णतः लाइट यानी प्राप्त होगी। और यहाँ जो यानी ट्रांसपेरेंट है, इन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है इनमें बहुत कम लाइट होती है, जिसके कारण जहाँ लाइट कम होगी वहीं पर शैडो बनेगी। और जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वहाँ लाइट ज़्यादा होती है, इसलिए लाइट ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर शैडो नहीं बनेगी। क्लियर, यह बात क्लियर हुई होगी। शैडो कहाँ बनेगी, यहाँ पर प्रकाश कम होगा, यहाँ प्रकाश कम होगा वहाँ शैडो बनेगी, और यहाँ पर प्रकाश ज़्यादा होगा वहाँ शैडो नहीं बनेगी। यह बात ध्यान रखना। ओके, हमने बात करी ट्रांसपेरेंट की, ट्रांसपेरेंट की, ओपेक्यू की और शैडो की। ये 4 पॉइंट हमने देखे हैं, ये ने अपनी नोटबुक में उतारना है। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो को भी ज़रूर देखें, जिससे कि ये पॉइंट आपके क्लियर रहें। ओके, थैंक यू।